नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका DRAP मडलावत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन मेडिसिन्स की बात करेंगे, जिस मेडिसिन्स का नाम है अरिस्टोमॉक्स CV 625 mg की जो टैबलेट हैं उनका ब्रांड का क्या नाम है, क्या उपयोग में आती है, डोज क्या है उसका, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। आप चैनल पे अगर नए आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। आज अपन बात करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम वह कैलबोनेट। इस मेडिसिन की क्या कैटेगरी हैं, कौन से पॉपुलर जो ब्रांड यहाँ पे मार्केट में आते हैं उसका उपयोग क्या है, यूज क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कार्य प्रणाली के बारे में अपन जानेंगे। वीडियो को अपन सब देखे जैसे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस दवा को अपन सेमी वह पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर रख। ये दवाई एमोक्सिसिलिन वह कैलबोनेट पोटेशियम, इसके अंदर एमोक्सिसिलिन ये एक पेनिसिलिन डायरेक्टर हैं और कैलबोलेट ये एक बेटा लैक्टामिन इन्हिबिटर हैं। ये टैबलेट इंजेक्शन वह उसके बाद के अंदर सस्पेंशन और उसके बाद में सेंटेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। इस वीडियो में अपन टैबलेट फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। इसकी जो पॉपुलर ब्रांड है वो एक्यूमेंटिन 625 DBU GSK की आती हैं और क्लेवॉन 625 mg एल्केम की आती है। मॉक्सिकाइंड CV 625 मैनकाइंड की आती हैं और मेगा CV 625 mg अरिस्टो की आती हैं और अरिस्टोमॉक्स CV 625 mg अरिस्टो कंपनी की आती हैं। उसके बाद में एमोक्सिसिलिन 625 mg सिप्ला की हैं। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये 6 टैबलेट या 10 टैबलेट के अंदर पैकिंग में आती हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी भी मेडिकल पे आपको मिल जाएगी। इसकी जो कॉम्बिनेशन आता है वो 325 mg स्टोरेज और 625 mg और 1000 mg का भी आता है। इसके अंदर 250 mg एमोक्सो क्लीन और 125 mg पोटेशियम कैलकुलेट। 625 mg के अंदर 500 mg एमोक्सिसिलिन और 125 mg पोटेशियम होता है, एल्बोनेट रहता है। 1000 mg की जो टैबलेट आती है उसके अंदर 875 mg एमोक्सिसिलिन होता है, 125 mg पोटेशियम कैलकुलेट होता है। इसका जो यूज है वो काफ़ी बीमारियों में किया जाता है। एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कैलकुलेट ये अलग अलग बीमारी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो पहला डोज होता है वो हो कम्युनिटी एक्यूरेट वह CAP के अंदर काम में आता है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, कफ आना, छाती में दर्द होना, तेज बुखार आना, सांस में लेने के लिए तकलीफ होना, अन्य तरीके का दर्द रहता है। इसको स्कोप लगा करके या फिर चेस्ट के एक्सरे के द्वारा पता किया जाता है। इसके अंदर डॉक्टर सबसे पहले एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैलकुलेट को ही चॉइस करते हैं। इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस के अंदर भी लिया जाता है। मरीज को ठंड, बुखार, येलो या पीला कब पड़ता है या फिर उसको छाती में दर्द हो, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ भी रहती है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में अंतर है। इसका विशेष करके UTI इन्फेक्शन के अंदर भी इसका प्रयोग में लिया जाता है, जिनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर वह किडनी इन्फेक्शन के अंदर भी प्रयोग में किया जाता है। UTI का मतलब पेशाब में जलन, इन्फेक्शन, पेशाब के साथ में मवाद का बाहर आना भी दिखाई देता है। इस कंडीशन में डॉक्टर एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कैलकुलेट को ही यूज में करते हैं।
अगला इनका इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर इन्फेक्शन के अंदर कानों के अंदर दर्द होना, मवाद आना, उसके अलावा कान के अंदर पस आना। इसके बाद में इसका जो पांचवा उपयोग होता है वो होता है डेंटल इन्फेक्शन व डेंटल सर्जरी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर के लिए फर्स्ट चॉइस होता है क्योंकि ये मसूड़ा के अंदर सूजन आ जाना, दर्द हो जाना, मवाद हो जाना, अन्य इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं। बहुत ही उपयोगी दवा है। जब डेंटल की सर्जरी की जाती है तब घावों को बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी आदमी को चोट लगे या फिर पुराना से पुराना घाव हो उसके लिए भी एमोक्सिसिलिन का यूज फर्स्ट चॉइस होती है, पोटेशियम वाली टेबलेट, क्योंकि ये घाव को तुरंत भरती है। उसके अंदर मवाद, रसी वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो तो उसको भी ठीक करती है। ऑल इंजरी के अंदर क्या होता है, मवाद या पस या एनी दी अदर्स ऑफ दी इन्फेक्शन यानी क्लियरेशन करने के लिए दी। अगर किसी भी आदमी के सर्जरी हो सकी है उसके बाद में टाके आ रहे हो, टाके अगर नहीं सूख रहे हो तो भी इसी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आठवां प्रयोग आई इन्फेक्शन के अंदर होता है। नौवां प्रयोग उनका बोन वे है जॉइंट इन्फेक्शन के अंदर भी किया जाता है। बोन या जॉइंट के अंदर अगर मवाद फर गया हो या फिर आंखों के नीचे छोटी छोटी कोई फुंसियाँ हो रखी हो उसको सुखाने के लिए भी फर्स्ट चॉइस डॉक्टरों की इसी मेडिसिन की रहती है, एमोक्सिसिलिन, कैलकुलेट, पोटेशियम। उसके बाद में सेलुलाइटिस के अंदर भी दी जाती है ये मेडिसिन। इसके अंदर क्या होता है, विशेष करके कोई भी पेशेंट को पैरों के अंदर सूजन आ जाती है, पैरों के अंदर दर्द हो जाता है, पैरों के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा ये कहीं बैक्टीरियन इन्फेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। इस एंटीबायोटिक को आप ले तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। अपन बात करेंगे डोज के हिसाब से मेडिसिन किस आधार पे दी जाती हैं, जिसके अंदर अगर 40 केजी का किसी का वजन हो या फिर उससे अधिक हो तो उसको 100-200 mg का डोज 3 टाइम में देना चाहिए। अगर कोई भी जो पेशेंट हो जिनका वजन 25 से 40 केजी का वेट हो तो उनको 1500 mg दिन के अंदर 2 बार दी जाती है। ये चिल्ड्रन के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है 20 mg एमोक्सिसिलिन, 5 mg कैलकुलेट एसिड दिया जाता है। ऐसे मरीज जिनको किस मरीज को इस मेडिसिन्स को नहीं दिया जा सकता उनके बारे में अपन जान रहे हैं। और ये जो पहली हैं पेनिसिलिन करके, किसी वो पेनिसिलिन वह है सेंसिटिव मरीज को दी जाती हैं। ये प्रेगनेंसी में भी दी जाती है और जॉइंटिस में भी दी जाती हैं। इसके अलावा में ये जो मेडिसिन्स होती है लीवर का कोई भी रोग होता है उसमें भी दी जाती है। और ये अधिक से अधिक ये मेडिसिन न ले, डॉक्टर की सलाह से ले, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी ही अधिक होते हैं। अब जानेंगे अपन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन जो हो ये जो अरिस्टोमॉक्सी भी है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में अपन जान रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जी मसलाना, उल्टी हो जाना, दस्त लग जाना, सिर में दर्द हो जाना या फिर डिजनेस एंड स्किन फॉर रेसेस। बोले तो आपकी चमड़ी के अंदर कुछ रेसेस ऐसे होंगे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये एलर्जी हो रही क्या हो रही है। उसके लिए भी बोले तो ये साइड इफेक्ट हैं एमोक्सिसिलिन जो अरिस्टोमॉक्सी का साइड इफेक्ट हैं। अगर किसी को दस्ते लग रही हो तो लैक्टिक एसिड की टेबलेट भी उसके साथ में दी जाती हैं। इस मेडिसिन का कोई भी आपको अगर साइड इफेक्ट लगे तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें या फिर इस मेडिसिन को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। अब मैं आपको पूरा फोटो व्यू में बताने जा रहा हूँ। बात करेंगे वो करेंगे अरिस्टोमॉक्सी 625 mg टेबलेट। ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट आती है उसकी अपन बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपन बात कर रहे हैं आपके YouTube चैनल TRAP मडलावत में आपका स्वागत है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप चैनल पे बने रहे और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज अपन बात कर रहे थे वो कर रहे थे अरिस्टोमॉक्सी 625 mg की जो टेबलेट आती है ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट आती है। जैसे किसी भी के अंदर
अगर कोई फोड़ा हो जाता है, मवाद हो जाती है, या फिर अन्य तरीके से कोई भी शरीर के अंदर सर्दी जुकाम वगैरह इतना भयंकर हो जाता है, फेफड़ों के अंदर किसी को इतनी खांसी आ रही है, जो बलगम आ रही है, जो ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए इसके साथ में और भी सब्स्टिट्यूट जो मेडिसिन होती है वो लेनी पड़ती है। और उसके साथ में ये एक इतनी एक अरिस्टोमोक्सिबी इतनी एक बढ़िया एक मेडिसिन आती है, जिसके अंदर क्या होता है, फेफड़ों को बिल्कुल कफ को साफ करके ये लैट्रिन के साथ में बाहर निकालती है। और पेट के अंदर अगर निरंतर किसी को कब्जी हो रही है तो उसको भी दूर करती है। किसी को सर्दी जुकाम फ्लू बोले कैसा भी सर्दी जुकाम या फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रखा हो, या फिर बुखार वगैरह आ रहा हो उसके शरीर के अंदर, या फोड़ा फुंसी वगैरह कुछ भी होता हो, उसके लिए ये एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर मूत्र रोग का इन्फेक्शन है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, उसके लिए भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इस मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी बोले तो पेशेंट को क्या होता है कि पेशाब के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा हो, पेशाब के साथ के अंदर या फिर मवाद वगैरह आ रही हो, ऐसी समस्या के लिए इस एंटीबायोटिक को दी जाती है। या फिर अनेक प्रकार की, जैसे अब किसी के अंदर साले हो जाए, सगदे हो जाए, उसके लिए भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का विशेष करके जो प्रयोग जो किया जाता है वो खाना खाने के बाद में किया जाता है। अगर जिसकी उम्र अगर 20 साल से ऊपर है तो उनके लिए ये एक एक गोली बोले तो ज्यादा हो तो दिन में आधी आधी गोली 3 टाइम देनी चाहिए। अगर कम हो तो एक दिन की एक गोली आती है। एक दिन में एक गोली लेने से आपको बिल्कुल आराम मिलता है। ज्यादा अधिकतर लेने से इसका साइड इफेक्ट भी होता है। वो साइड इफेक्ट होता है वोमिटिंग वगैरह, या फिर उल्टी हो जाती है, किसी को एसिडिटी बन जाती है, किसी को विशेष करके किसी को बोले तो पैरों के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। एंटीबायोटिक की ज्यादा प्रयोग न करें। जितना विशेष करके जो आपको अगर प्रयोग करना है तो 30 डेज प्रयोग करें, इसके अंदर 30 दिन प्रयोग करें। 30 दिन से ज्यादा अगर आप इसके अंदर प्रयोग न करें, और ये इतनी ही बढ़िया मेडिसिन आती है। उसके साथ में सब्स्टिट्यूट जो भी मेडिसिन रहती है, जैसे कोई भी एसिक्लोफेनिक या फिर पैरासीटामोल की टेबलेट उसके साथ में ले सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा आराम पड़ेगा। अगर किसी भी पेशेंट को अगर एसिडिटी की वगैरह प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी हो रही हो, उसके लिए पेंडाप्राजोल का कंटेंट भी वो यूज में ले सकता है, या ओमिप्राजोल कंटेंट को भी यूज में ले सकता है। इसके साथ में लेने से अनेक प्रकार की जो जैसे अब शरीर के अंदर जो बीमारी होती है उसको बिल्कुल एकदम राहत प्रदान करती है। मैं आपसे आशा करता हूँ चैनल पे नए आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।